और पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी इकरारुल हसन की तीसरी अहलिया अरूसा खान अपने नए वीलॉग में लिबास के इंतखाब पर सोशल मीडिया सार्फिन की शदीद तनकीद की जद में Okay, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ लैला और मैं हूं अफजल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं और उस पे कमेंट्स भी करते हैं। कुछ लोग अच्छे भी करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। हमने कौन सा यहाँ तुम लोगों से वोट लेना है और इलेक्शन में पास होके असेंबली में पहुंचना है। लेकिन एक बात का मजा आता है कि आज मैं दोस्तों से थोड़ी सी एक बात ये कह दूं कि हमारा कोई भी स्क्रिप्ट लिखा हुआ नहीं होता। ये अल्लाह गवाह है कि हम बैठते हैं, वीडियोस देखते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं जो हमारे दिल में आता है। हालांकि पहले से ये नहीं प्लान तुम यहाँ हंसोगी मैं फिर यहाँ हंसूंगा, फिर ये वो सीन है ही नहीं। तो जो मुंह में आया, जो दिल में है वो मुंह पे है। जबकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो लिख कर सारे काम करते हैं। जब मैं सिंगिंग में थी तब भी मैं कोई रिहर्सल नहीं करती थी घर में, बिल्कुल, और बस जाके कॉन्सर्ट में गाती अच्छा थी। एक कमेंट्स आया था इजाज खान का, हाँ है जी। तो बड़ा उस्ताद, हमारा सब्सक्राइबर नहीं है। पता आज नहीं। उसका मैंने हाँ, चैनल देखा अच्छा, है फिर तो इजाज खान के बिल्कुल 0 सब्सक्राइबर है, लेकिन हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स इजाज खान के। उसने आपसे सवाल किया कि आपका कोई मशहूर सॉन्ग है? नहीं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं? नहीं, सब्सक्राइब नहीं है, सिर्फ उनका 1-2 साल पहले चैनल नहीं बना नहीं, हुआ है, हमारा चैनल हमारा किसी किया का है। भी नहीं किया। ये तो गलत बात है ना। फिर लेकिन जहाँ बहरहाल- साहब हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया और आप छुप छुप के देखते हैं। आप हमारे दुश्मनों में से हैं या दोस्तों में से? सही से बताएं आप कौन है। अच्छा, हाँ और जी। जितने भी लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उनको पसंद करते हैं तो उनको दिल से लव यू। और एजाज खान साहब, मेरा जो पॉपुलर सॉन्ग है जिससे मुझे बहुत शोहरत मिली वो है मैं हूँ मगरूर लैला। सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हूँ मगरूर लैला जो मेरा सॉन्ग है वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर हिट हुआ। और उसके बाद लगी लगी दिल में आग सी है लगी लगी, सायमा के ऊपर, मीरा के ऊपर टाइटल सॉन्ग मेरे, और बहुत सारे और मेरे सॉन्ग हैं जो कि सुपर डुपर हिट हुए। दुपट्टा मेरा पीले रंग का, और बहुत सारे सॉन्ग। और बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि गाना छोड़ के ये आपने क्या शुरू कर लिया है, तो उनको जवाब देना इसलिए ज़रूरी है बिल्कुल। कि जो हमारी फील्ड है ना ये शो बिज़नेस की पाकिस्तान में, इसमें मुनाफकत, 2 नंबरी, 420 ये तो शुरू से है, लेकिन अब इतनी बढ़ चुकी है, लेग पुलिंग और इतनी बढ़ चुकी है कि उस 2 नंबरी का मुकाबला करने के लिए फिर औरत को भी 2 नंबर होना पड़ेगा तो काम चलेगा। बात तो सही है। 2 नंबर होने से बेहतर है कि इंसान अपनी खुद आम जिंदगी गुजारे लेकिन अपने रब को खुश रखे। बिल्कुल। और बाकी वीडियो शुरू करते हैं और तो आज का दूसरा वीडियो, और दूसरा ये कि दोस्तों, किसी के भी अल्लाह ताला ना आपको मोहताज करे ना हमें किसी का मोहताज करे। कभी भी किसी से भीख मांग के काम नहीं लेना चाहिए। जो बिल्कुल। अल्लाह ने रिज्क लिखा है वो लिखा है। लेकिन और मैं कहता यही हूँ होता कि है कि हम जैसे भी हमेशा लिखा है। ही अगर किसी से मदद ये कहते तो हम कहते कि नहीं, हम सिर्फ अपने रब से मांगे, क्योंकि हमारा रब ही हमारे सारे और अब मसाइल भी हल कर सकता और है। अब भी अगर मुझे कोई बड़ी ऑफर होती है इंटरनेशनल लेवल की सॉन्ग की, और इज्जत से होती है, एक एहतराम से होती है, जिसमें वो एक जो यानी कि जो मुझे करने वाला है ऑफर, उसकी कोई और ऑफर नहीं है, समझ रहे हैं ना दोस्तों, और ऑफर तो मैं जरूर गाऊंगी गाना। लेकिन ये अच्छा, नहीं हो लोग सकता गाने कि मैं समझेंगे। अपनी जेब से पैसे खर्चूं गाने पर हाँ। और फिर उसको प्रमोट करने के लिए पैसे लगाऊं। फिर ऐसे नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर जो औरतें हैं, पता है ना आपको, जरा फिर वो जो होती है, दोस्तों, उन्हीं बड़े को लेके अफसोस से फिरते हैं। कहना पड़ रहा है, मेरी उन्हीं को। बातें बड़ी सीधी उसके सादी लिए होती फिर है। सड़कों पे लाल शरबत लेके भी फिरना पड़ता है, फिर लकड़ी डालनी पड़ती है, फिर आपको पता है क्या क्या दोस्तों करना पड़ता है। फिर वो मेरे जैसा दरवेश बंदा नहीं कर सकता, वो यही कर सकता है। तोबा जो कर थारा रहा है। मूड खराब कर ठीक है तो वीडियो दोस्तों। आज शुरू करते हैं और आज का हाँ। वीडियो बहुत, इसमें 5-6 वीडियोस हैं और और 5-6 टॉपिक साथ हैं। साथ ये भी दोस्तों को बताते जाएं कि मैंने भी शुरू में बोल्ड ड्रेसिंग की, और ये है कि वक्त के मुताबिक मुझे मॉडर्न तरीन सिंगर कहा गया। लेकिन फिर ये है कि मैंने अपने आप को देखा, मैंने सोचा समझा और अपने आप को रिफाइन किया। ये नहीं कि मीरा की तरह, अब जो मीरा हमारी अम्मी से भी बड़ी है, 80-90 साल की, वो नंगी होकर खड़ी हो गई अपने घर में। ऐसे नहीं होता दोस्तों। वक्त के साथ साथ इंसान को समझ बूझ आती है। मीडिया में जब नया नया कोई आता है तो उससे लोग भड़काने वाले, बहकाने वाले बहुत होते हैं कि ऐसे कपड़े पहन लो, नहीं नहीं तुम कपड़े ऐसे पहन लो, चलो तुम किसी के साथ गलत नहीं हो, लेकिन तुम कपड़े जरा बोल्ड पहन लो, तुम्हारा बात तो गाना सही हिट हो है। जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे ये पता चला कि कपड़ों से कुछ नहीं होता। अगर आपके गाने में या आपके फन में कोई चीज़ है तो हिट हो जाएगी, वगरना किस्मत की बात है दोस्तों, सारी। बदनाम हो के अगर इंसान को शोहरत मिले तो वो क्या शोहरत है, वो शोहरत जो नहीं हो। इज्जत दाव पे लगे और फिर इंसान को शोहरत मिले, वो शोहरत नहीं और होता। कुछ लोग जो है मजबूरन काम करते हैं हाँ शो जी। बिजनेस में, और कुछ लोग शौकिया करते हैं।
तो मैंने सिर्फ इसको एज ए नौकरी, एज ए जॉब काम किया सिंगिंग में, ठीक है। इसको मैंने अपने सर पे नहीं सवार कर लिया कि हाय मेरा तो सारा शो बिजनेस का ख्वाब लुट गया। मैंने कभी भी किसी को याद है अहमियत नहीं दी। किसी वक्त में जब आप हिंदुस्तान गई थी तो हाँ, वहां अमरीश पुरी, अब तो मर चुके हैं बेचारे, लेकिन वो आपके प्रोग्राम की कंपेयरिंग कर रहे हाँ जी, थे। हंसराज ने उठ के मुझे अपनी कुर्सी दी बैठने के लिए। वो बड़े आज इस जोन के सारे वाले लोग हैं। पाकिस्तानी तो कोई जरा सा हिट हो जाए उसके सरिया आ जाता है गर्दन में, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। और लोग मुझे भी कहा करते थे कि तुम्हारा इतना गाना हिट है, तुम ये हो, तुम फिर भी दरवेश हो। मैंने उसे कहा कि मेरा गाना हिट हुआ है, मैं कोई बहुत बड़ी कोई नेकी का काम करके नहीं आ गई, या मैं कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा काम नहीं, कोई जहाद करके आ गई जो आप कह रहे हैं कि भी मुझे में फिर भी नहीं होनी चाहिए। अगर अल्लाह को कोई काम किया उस पर फख्र होता है, ठीक है। जो काम अल्लाह जहां से रिस्क लिख देता है ठीक है, इंसान को मिल जो जाता काम है। किया वो मेरी डेस्टिनी में था, नौकरी समझ के किया। औरतें मर्दों के अंदर डॉक्टरी भी तो करती हैं, इंजीनियर भी तो मर्दों में करती हैं, नर्सिंग भी मर्दों में करती हैं। बिल्कुल, तकरीबन जितनी भी पढ़ी लिखी औरतें मर्दों के साथ ही काम करती हैं, खुसरों के साथ तो करती नहीं। मैं कहता हूँ शो बिजनेस में भी हमने काम किया तो मर्दों के साथ ही काम करना पड़ता है ना। काम पे औरतों को। पाबंदी नहीं है हमारे मुल्क में। अगर वमेन्स काम करती हैं या मेन करते हैं या जो बच्चियां लेकिन करती हैं, gracefully- लेकिन gracefully ग्रेसफुली करे करना और चाहिए। आपको लगे कि आप अपनी ईमान पे मुस्तहकम हैं, बिल्कुल, तो फिर मजा आता है काम का। वरना ये नहीं है कि आपको ये लगे कि मैं ये किस सदस्ते क्योंकि हर इंसान के दोस्तों वो कहते हैं ना, किताब का पहला सफा पढ़कर उसकी कहानी आप नहीं समझ सकते। बिल्कुल। हर इंसान की कहानी एक जैसी नहीं होती, लेकिन मेजोरिटी खवातीन शौक के तहत आती हैं। और आज हमारे ठीक एंड है। पे कुछ रजब भट्ट का ऐसा भी नहीं वीडियो नहीं, है, आज नहीं, अभी नहीं, अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं Breaking news कि पढ़े लिखे भी जाहिल होते हैं। इकरारुल सैयद इकरारुल हसन शराजी गिलानी साहब की जो तीसरी बीवी है, अब आप देखें कि ये किचन में रमजान में कौन से कपड़े पहन के और क्या दिखा रही है। देखो देखें ये क्या दिखा रही है, आपको क्या दिखाना चाहती है रमजान में, क्या ये आपको बताना चाहती है। आप वीडियोस देखते जाएं, जरा देखते जाएं और शर्माते जाएं, ठीक अब है। लोग हमें ये कहेंगे कि भाई आपको लोगों ठीक ने है। पैसे दिए हैं, ये इनके देखते खिलाफ जाएं, भी ये ये बात कैसे करने खा का रही तो- है, ये रमजान के दिन है, सहरी के वो तैयार कर रही है, और कैसा इसने ड्रेस पहना हुआ है, क्या ये दिखा रही है, क्या ये एक्टिंग कर रही है, ठीक है। लेकिन आप रमजान में तो देखते जाएं। शैतान बांध दिए जाते नहीं, हैं, नहीं। लेकिन इन लोगों के पास कौन सी नहीं, शैतान शैतान होते भी हैं? सोच रहे हैं कि ये कौन से लोग हैं, और शैतान तो खुद परेशान है कि ये क्या। वो कहेगा कि मेरा काम अब खत्म है, मेरे शागिर्द बड़े आगे जा रहे हैं। आप ये कान को लगाएं, एक वीडियो दिखाते हैं दोस्तों हम आपको, जिसमें ये औरत बोल रही है इसकी बीवी इकरारुल हसन की, कि वो लैट्रिन में बैठा क्या कर रहा है, जरा ये सुने आप जरा। यार वॉशरूम में थे, मैंने उन्हें बाहर निकाला। मैंने कहा आप तो पहले बाहर कपड़े निकले पहने। क्या, मैंने कहा पहले आप बाहर निकले, मुझे तैयार होना है जल्दी से। पहले आपने पैन ले लेना है, ठीक है। चाइनीज इसलिए कि चिकन अच्छे अच्छा से ये भुनता देखा है। कि वो ओके। दूसरी बीवी जो बेचारी फरा है, जो मस्कीन नहीं है, वो बुर्का पहन के मासी बन के बेचारी खाना पका रही है, और जो दूसरी सब कुछ निकाल के अगला पिछला निकाल कर इकरार वॉशरूम में ये भी मुल्क के लिए और ब्रेकिंग सब न्यूज कुछ- है भाई। वाशरूम में तो हर कोई सुबह और होता है। सलवार कमीज कमीज ऐसा पहना कि सब कुछ नजर आ रहा है, और वो क्या दिखाना चाह रही है। ये वॉशरूम के अंदर इकरार साहब की और अपनी वीडियो बना लेती, बात तो सही है। अंदर ही वॉशरूम में बना लेती ना, हो बात, हो बात, वॉशरूम हो से बात। निकलने की, और वो झूठी हंसी हंस रही है फरा बेचारी, जो मस्कीन नहीं जो दुपट्टा लेके, जिस पे सबसे ज्यादा जुल्म हुआ है दरमियान वाली बीवी पर। हाँ, लेकिन तो वो शरीफ है। हाँ, वो बेचारी बहुत शरीफ है, जो शरीफ है वो शरीफ दुपट्टा है। लेके भी आ जाती है, हाँ। या दुपट्टा ना भी हो, इंसान को कपड़े ऐसे पहनने खुले चाहिए डुले जिसमें कुछ खुले डुले पहने। हद हाल अब नुमाया ना हो। ये जो तीसरी बीवी मुझे लगता है अपनी बीवी है भी कि नहीं, हमने कौन सा इसका निकाह नामा या इसका निकाह का प्रोग्राम देखा है। फिर हो रहे थे वो तो बीबी ये कहते पूर हैं- रो अपने मुख कतरा लो। वो ये शर्ट खरीदे, वो शर्ट छोटे हैं, नहीं, इन्होंने नहीं। छोटी बच्चियों की खरीद लिए, घर लेके आई 200 की। देखे कमीजें भी पहनी है इसने, तो ऐसी पहनी है कि सब कुछ नुमाया है, यानी कि मीरा का रिकॉर्ड तोड़ने आई है इकरार हुसैन की मुझे बीवी, इससे एक मीरा बात का। याद आ गई है। ज्यादातर हमारे जितने ये दोस्त बहन भाई जो है ना, ये बॉडी बिल्डिंग करते हैं, तो इनकी जब बाड़ियां थोड़ी सी बन जाती है ना, तो ये फिर सर्दियों में भी कमीज निकाल के बैठते हैं ताकि लोगों को बाड़ी। लेकिन अब मैं तो औरत की बात कर रही हूँ ना, मैं तो औरत की बात कर रही हूँ कि तो ये औरतों की बॉडी बिल्डर सैयद है। इकरारुल हसन शाह गिलानी जो है, इतनी औरतों को बेनकाब करते थे, 2 नंबरों को बेनकाब करते थे, इनकी तो बीवी बेलिबास हो गई है। इसका क्या करना है दोस्तों, बताएं कि बेलिबास होती जा रही, जूं जूं इनकी उम्र ज्यादा होती जा रही है, तू ये आदमी भी और औरतें भी पागल हो गए हैं। जैसे वो फैसल रहमान पागल हो गया, नंगा होके नाच रहा है 200 साल की उम्र में, और मीरा भी नंगी खड़ी है अपने घर में। सारों को क्या हो गया दोस्तों, ये क्यों नहीं ठीक हो? इसका मतलब है ये बचपन से खराब है, इनका ज़हन में आवारगी बचपन से है। बात तो जो सही है। ठीक होता है वो ठीक होता है, वक्ती तौर पे चाहे वो बेचारा इधर उधर हो जाता है,
लेकिन ठीक ठीक ही रहता है। ठीक जैसे है। हुमा भी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही है और मैं उसको उसकी तारीफ करती हूँ। दोस्तों जल्दी जल्दी बताएं कि इस औरत का छितर पोला होना चाहिए कि नहीं, ये इकरार हुसैन की जिंदगी का। और अल्लाह हाफिज।